हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लेट्स स्टडी पे। तो फ्रेंड्स, आज हम डिस्क्रिमिनेशन का मीनिंग, फैक्टर्स एंड कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड्स को डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं इंट्रोडक्शन के साथ। Discrimination is a treatment of making a distinction toward a person or a thing based on the group, class, or the category. Discrimination is a ability to see the difference between thing or people. तो डिस्क्रिमिनेशन है क्या? ग्रुप, क्लास, कैटेगरी के बेस पर दो पर्सन के बीच में भेदभाव करना। तो बेसिकली डिस्क्रिमिनेशन का मतलब हुआ लोगों के बीच में भेदभाव करना। चलिए बढ़ते हैं ओरिजिन एंड मीनिंग की तरफ। Origin and meaning. The term discriminate appeared in the early 17th century in English language. तो इंग्लिश लैंग्वेज में डिस्क्रिमिनेशन शब्द अर्ली 17th सेंचुरी में आया था और ये वर्ड लैटिन शब्द से डिराइव किया गया है और वो वर्ड है डिस्क्रिमायर, जिसका मतलब है अलग या भेदभाव करना, सेपरेट या टू मेक द डिस्टिंक्शन। Differential treatment of people on the basis of what they are, such as their sexual orientation, religion, language, caste, region, etc. The treatment of a person or the particular group of people differently in a way that is worse than the way the people are usually treated. तो लोगों को कास्ट, रिलीजन, लैंग्वेज आदि के बेसिस पर उनके साथ विभेदकारी व्यवहार करना, यानी कि उनको डिफरेंशियल ट्रीटमेंट देना, यानी कि उनको अच्छे से ट्रीट ना करना और उनके साथ बुरा बिहेव करना। डिस्क्रिमिनेशन मीन्स रिफ्यूज़ल टू गिव पीपल देयर राइट्स। तो डिस्क्रिमिनेशन का मतलब है लोगों को उनके अधिकार ना देना। चलिए इसका एक एग्जाम्पल भी है, एग्जाम्पल को डिस्कस करते हैं। तो जो लोग लो कास्ट से बिलोंग करते हैं उनके साथ भेदभाव करते हैं और जो अपर कास्ट के लोग हैं वो क्या करते हैं, उनको अपने टेम्पल्स में या फिर मैरिजेस में आने नहीं देते हैं। नेक्स्ट इज डेफिनेशन। According to Leonard, discrimination being outside the mainstream of productive activity on the social activity. तो लियोनार्ड के अनुसार डिस्क्रिमिनेशन का अर्थ है प्रोडक्टिव एक्टिविटी या सोशल एक्टिविटीज़ की मेन स्ट्रीम से बाहर होना। चलिए नेक्स्ट डेफिनेशन है। अकॉर्डिंग टू ग्लोबल मॉनिटरिंग रिपोर्ट, ग्लोबल मॉनिटरिंग रिपोर्ट के हिसाब से डिस्क्रिमिनेशन एक सोशल और इकोनॉमिक इनक्वालिटीज़ का एक रूप है। नेक्स्ट इज क्लासिफिकेशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। तो हम देखेंगे कि डिस्क्रिमिनेशन के कितने टाइप है, ये इसको कितने पार्ट्स में क्लासीफाई किया गया है। द फर्स्ट वन इज एज डिस्क्रिमिनेशन। डिस्क्रिमिनेशन इज ऑल्सो डन ऑन द बेसिस ऑफ एज। तो एज के बेसिस पर भी डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है। इसका एग्जाम्पल है, अगर कोई आपकी एज का नहीं है तो हम उससे भेदभाव करते हैं कि तुम ये काम तुम नहीं कर सकते क्योंकि आप हमारे एज या हमारे लेवल के अकॉर्डिंग नहीं हो। नेक्स्ट इज कास्ट डिस्क्रिमिनेशन। कास्ट डिस्क्रिमिनेशन इज ऑल्सो डन। तो कास्ट के बेसिस पर भी लोगों के साथ डिस्क्रिमिनेट किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, द पीपल ऑफ द लो कास्ट इज आर नॉट अलाउड टू कम इन द मैरिजेस और द टेम्पल्स ऑफ हायर कास्ट। तो जैसे कि हमने डिस्कस किया कि लोअर कास्टिस के लोगों को अपर कास्टिस के लोगों के टेम्पल्स, मैरिजेस में आने नहीं देते हैं। नेक्स्ट इज लैंग्वेज डिस्क्रिमिनेशन। लैंग्वेज डिस्क्रिमिनेशन इज ऑल्सो डन। फॉर एग्जाम्पल इसके इम्पोर्टेंट है। अ पर्सन विल कम फ्रॉम द आउटसाइड एंड ही इज़ अनेबल टू स्पीक आवर लैंग्वेज, वी डिस्क्रिमिनेट विद हिम एंड वी लाफ ऑन हिम इफ ही स्पॉक रॉन्गली।
तो भाषा के आधार पर भी डिस्क्रिमिनेशन होता है, जैसे कि अगर कोई पर्सन बाहर से आता है और वो हमारी लैंग्वेज अच्छे से नहीं बोल पाता है तो हम उस पर हंसते हैं और उसके बेसिस पर उसके साथ भेदभाव करते हैं। चलिए मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट इज disability discrimination. Discrimination is also done with a disabled person like handicapped. तो disabled person जैसे कि handicapped के साथ भी भेदभाव किया जाता है. For example, in a bus, if we see the handicapped person, we start discriminating with him. We don't want to sit with him or we get irritated if he touched with us. तो अगर बस में हमें कोई हैंडीकैप पर्सन दिखता है तो हम उसके साथ डिस्क्रिमिनेशन करना शुरू कर देते हैं. हम उसके साथ बैठना भी पसंद नहीं करते. अगर वो हमारे साथ गलती से टच भी हो जाए तो हम क्या इरिटेट हो जाते हैं. नेक्स्ट इज रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन. Discrimination is also done on the basis of religion. If a person, for example, if a person is not of Hindu religion, is not allowed to enter in the temple of Hindu religion. तो धर्म के आधार पर भी डिस्क्रिमिनेट किया जाता है. जैसे कि अगर कोई मुस्लिम रिलीजन का है तो उसे हिंदू रिलीजन के टेम्पल्स में आना अलाउड नहीं होता है. नेक्स्ट इज फैक्टर्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशंस. कि डिस्क्रिमिनेशंस के क्या क्या कारण हैं. चलिए शुरुआत करते हैं फर्स्ट पॉइंट के साथ. एंड द पॉइंट इज इकोनॉमिक फैक्टर. द मेन फैक्टर ऑफ डिस्क्रिमिनेशन इज इकोनॉमिक फैक्टर. तो डिस्क्रिमिनेशन का मेन फैक्टर या मेन कारण इकोनॉमिक फैक्टर भी है. तो चलिए अब हम इसे एक एग्जाम्पल की मदद से समझेंगे. एंड द एग्जाम्पल इज अ पुअर पर्सन डू नॉट हैव अर्निंग थ्रू विच not fulfill his needs and cannot live happy, but the rich people who have enough money can fulfill their needs and poor people do not have the power, so the poor become more poorer and the rich become more richer. It is all due to lack of employment, job, wages, etc. तो एक पुअर पर्सन की अर्निंग या आय इतनी नहीं होती है कि वो अपनी नीड्स को फुलफिल कर पाए, और एक अमीर या रिच पर्सन के पास बहुत सारा पैसा होता है जिससे कि वो अपनी नीड्स को इजीली फुलफिल कर पाता है. और पुअर या फिर गरीब आदमी के पास इतनी पावर भी नहीं होती है, इसीलिए गरीब और गरीब बनता जा रहा है हमारे समाज में, और अमीर और ज़्यादा अमीर होता जा रहा है. तो इसका कारण है लैक ऑफ एम्प्लॉयमेंट, जॉब, इनकम एक्सेट्रा. चलिए नेक्स्ट फैक्टर है सोशल फैक्टर. Another factor of the discrimination is a social factor which discrimination occur in individual on the basis of disabled, illness, culture, religion, caste, sexual orientation, etc. तो सोशल फैक्टर भी डिस्क्रिमिनेशन का एक मुख्य कारण है. हम लोगों को डिसेबलनेस, इलनेस, कल्चर, रिलीजन आदि के आधार पर उनके साथ भेदभाव करते हैं. नेक्स्ट इज जेंडर इनइक्वालिटी. तो जेंडर इनइक्वालिटी भी भेदभाव का एक मुख्य कारण है. हम मैन और वुमेन के साथ भेदभाव करते हैं कि मैन जो है वो बाहर काम करेंगे और महिलाएं जो हैं वो घर के अंदर काम करेंगी, जिससे कि समाज में महिलाओं की रिस्पेक्ट भी नहीं होती है. चलिए नेक्स्ट पॉइंट है पॉइंट नंबर 4, इलिटरेसी फैक्टर. It is also the factor of the discrimination in which we discriminate with the illiterate person because he is not aware of his rights due to illiteracy. तो illiteracy भी डिस्क्रिमिनेशन का एक मुख्य फैक्टर है या फिर उसका मुख्य कारण है. अगर लोग पढ़े लिखे ही नहीं होंगे तो उनको अपने अधिकारों के बारे में पता नहीं होगा, जिसकी वजह से दूसरे लोग उनके साथ भेदभाव करेंगे. नेक्स्ट इज पॉवर्टी फैक्टर. तो पॉवर्टी भी भेदभाव का एक कारण है. हम पुअर पीपल के साथ भेदभाव करते हैं क्योंकि उनका स्टैंडर्ड अच्छा नहीं होता है या फिर अमीर लोगों के बराबर नहीं होता है. द नेक्स्ट फैक्टर इज द पॉलिटिकल फैक्टर. द पर्सन हु डू नॉट हैव पावर्स और नॉट अटैच्ड पॉलिटिकली
or do not have political relation, we discriminate with him. अगर कोई व्यक्ति पॉलिटिकली अटैच नहीं है या उसके पास पावर्स नहीं है तो उसके साथ भी भेदभाव करते हैं. नेक्स्ट इज लैक ऑफ एम्प्लॉयमेंट. तो लैक ऑफ एम्प्लॉयमेंट भी डिस्क्रिमिनेशन का एक मुख्य कारण है. कई बार लोगों को जॉब नहीं मिलती है क्योंकि हम उनके स्किन कलर, जेंडर, रिलीजन, लैंग्वेज, डार्क कॉम्प्लेक्शन के बेसिस पर भेदभाव करते हैं, जो कि डिस्क्रिमिनेशन का एक मुख्य कारण है. The next factor is the disability factor. Disability is also another factor of the discrimination. For example, a person who is handicapped or disabled travel in a bus, we don't want to touch with him and not want to sit with him. अगर कोई हैंडीकैप पर्सन बस में ट्रैवल करता है तो हम उनके साथ बैठना भी नहीं चाहते और ना तो उनके साथ टच होना चाहते. तो डिसेबिलिटी भी डिस्क्रिमिनेशन का एक मुख्य कारण है. नेक्स्ट इज कल्चरल डिस्क्रिमिनेशन. जो लोग किसी दूसरे कल्चर को बिलोंग करते हैं हम उनके साथ भी भेदभाव करते हैं. तो कल्चरल डिस्क्रिमिनेशन भी भेदभाव का एक मुख्य कारण है. नेक्स्ट इज द लैक ऑफ अवेयरनेस. Lack of awareness is also the another factor of the discrimination. The people who were not aware of their rights and the other person will make use of them and discriminate with them. तो ऐसे लोग जो अपने अधिकारों या अपने राइट्स के प्रति ही जागरूक या फिर अवेयर नहीं हैं तो हम उन लोगों का यूज़ करते हैं और उनके साथ भेदभाव करते हैं. नेक्स्ट वन इज जियोग्राफिकल फैक्टर. It is also another factor of the discrimination. We discriminate with the person who belong to the rural areas and come from the village. तो ऐसे लोग जो रूरल एरियाज या गांव या विलेजेस से आते हैं तो हम उनके साथ भी भेदभाव करते हैं. तो जियोग्राफिकल स्टेट भी डिस्क्रिमिनेशन का एक मुख्य कारण है. नेक्स्ट इज रेशियल डिस्क्रिमिनेशन. तो फॉर एग्जाम्पल इसको एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं. तो लोअर कास्टेस के लोग को अपर कास्टेस के लोगों के टेम्पल्स या मैरिजेस में आने नहीं देते हैं. तो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन भी भेदभाव का एक मुख्य कारण है. नेक्स्ट इज कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड्स. तो The Constitution of India protects citizens from the discrimination on the basis of religion, race, sex, place of birth. The Constitution also guarantees the equal opportunities in employment and other areas. तो भारत का संविधान या कॉन्स्टिट्यूशन नागरिकों को रेस, कास्ट, रिलीजन और जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव से बचाता है. तो इसमें कुछ आर्टिकल्स को इंक्लूड किया गया है जिसे हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे. तो उसके अंदर आते हैं आर्टिकल नंबर 14, आर्टिकल 15, आर्टिकल 16, आर्टिकल 17, आर्टिकल 18, आर्टिकल 19, आर्टिकल 20, आर्टिकल 22, आर्टिकल 23, आर्टिकल 29, आर्टिकल 30, आर्टिकल 46, आर्टिकल 338 एंड आर्टिकल 340. तो ये इसके कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड्स हैं. तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ. मतलब आर्टिकल्स को हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे. फर्स्ट आर्टिकल इज आर्टिकल 14, इक्वालिटी बिफोर लॉ. एवरी सिटीजन शैल बी इक्वली प्रोटेक्टेड बाय लॉ. तो आर्टिकल 14 के तहत या अनुच्छेद 14 के तहत हर एक व्यक्ति को कानून के समक्ष इक्वली ट्रीट और प्रोटेक्ट किया जाएगा. नेक्स्ट इज आर्टिकल 15, सोशल इक्वालिटी एंड इक्वल एक्सेस टू पब्लिक एरियाज. तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15 के तहत भारत का हर एक नागरिक का अधिकार है कि वो पब्लिक प्लेसेस, पार्क, म्यूजियम्स को विजिट कर सकता है. नेक्स्ट इज आर्टिकल 16, इक्वालिटी इन मैटर्स ऑफ द पब्लिक एम्प्लॉयमेंट. Every person can apply for the government job, but it was made law by the government that the few jobs were filled by the person who are domiciled in that area.
तो आर्टिकल 16 के तहत हर एक पर्सन किसी भी गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई कर सकता है, पर कुछ सीट्स या फिर जॉब्स पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए ही होगी। सॉरी। नेक्स्ट इज आर्टिकल नंबर 17, एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 के तहत किसी भी व्यक्ति के साथ अनटचेबिलिटी के बेसिस पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट इज आर्टिकल 19, प्रोटेक्शन ऑफ द सर्टेन राइट्स रिगार्डिंग ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच, थॉट, एक्सप्रेशन। तो भारत के हर एक नागरिक के पास ये अधिकार है कि वो कहीं भी जा सकता है, किसी भी प्रोफेशन को चूज कर सकता है, एंड ही ऑल्सो हैज़ द फ्रीडम ऑफ स्पीच। नेक्स्ट इज आर्टिकल 20, protection in respect of conviction offense. No person shall be prosecuted and punished for the same offense more than once. तो आर्टिकल 20 के तहत भारत के किसी भी नागरिक को एक अपराध या फिर एक ही क्राइम के लिए बार बार पुनिश नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट आर्टिकल इज आर्टिकल 22, प्रोटेक्ट पीपल फ्रॉम द आर्बिट्रेटरी अरेस्ट एंड डिटेंशन। तो आर्टिकल 22 के तहत लोगों को मनमाने ढंग से गिरफ्तारी और हिरासत से बचाता है। नेक्स्ट आर्टिकल इज आर्टिकल 23। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 23 ह्यूमन ट्रैफिकिंग या मानव तस्करी और फोर्स्ड लेबर से बचाता है। नेक्स्ट आर्टिकल इज आर्टिकल 29, प्रोटेक्ट द कल्चरल एंड द एजुकेशनल राइट्स ऑफ माइनॉरिटीज। इट स्टेट दैट द नो सिटीजन बी डिनाइड एडमिशन टू स्टेट फंडेड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन बेस्ड ऑन रिलीजन, रेस, कास्ट और द लैंग्वेज। तो माइनॉरिटीज के कल्चरल और एजुकेशनल राइट्स को प्रोटेक्ट करता है, और इसमें यह भी कहा गया है कि किसी भी नागरिक को रिलीजन, रेस, कास्ट के बेस पर एडमिशन देने से नहीं कोई भी स्टेट ना नहीं कहेगा। नेक्स्ट आर्टिकल इज आर्टिकल नंबर 30। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 30 माइनॉरिटीज को एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को स्थापित और उनका प्रबंधन करने का अधिकार देता है। नेक्स्ट इज आर्टिकल नंबर 46 will state that the state should be promote the educational and the economic interest of the weaker section। तो अनुच्छेद 46 में कहा गया है कि राज्य को वीकर सेक्शन के एजुकेशनल और इकोनॉमिक इंटरेस्ट को बढ़ावा देना है। नेक्स्ट इज आर्टिकल नंबर 338, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ नेशनल कमीशन फॉर SC एंड द ST। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 336 के तहत SC ST के लिए प्रेसिडेंट के द्वारा चेयरमैन, वाइस चेयरमैन और अन्य 5 मेंबर्स नियुक्त किए गए हैं, ताकि उनके कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड्स पर निगरानी और जांच कर सकें। एंड द लास्ट आर्टिकल इज आर्टिकल 340। उससे पहले प्लीज़ अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आर्टिकल 340 इज अपॉइंटमेंट ऑफ कमीशन टू इन्वेस्टिगेट कंडीशन ऑफ बैकवर्ड क्लासेस। तो प्रेसिडेंट बैकवर्ड क्लासेस या पिछड़े वर्ग की स्थिति की जांच के लिए एक कमेटी नियुक्त करने की अनुमति देता है। दैट्स ऑल फॉर द टुडेज फ्रेंड्स। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।